जय श्री राधा कृष्णा। आपका मेरे चैनल मोहन राधे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको भक्तों के साथ लीला करते हुए बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक जयकारा जरूर लगाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी श्यामा प्यारी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो राधा कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता। राधा प्यारी के प्राणधर कृष्ण और कृष्ण की आत्मा राधा है, ये तो आपने सुना ही होगा। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, है ना। ये वाकई सच है। हमारे कान्हा जी राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं कि वो जहाँ पर भी जब भी किसी के मुख से राधा रानी का नाम सुनते हैं तो कान्हा जी खुद उनके पास चले आते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको राधा कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा बताने के लिए श्री माधवदास बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग बताऊंगी। ठीक है। हमारे राधा कृष्ण अपने सच्चे भक्तों की ऐसे ही नहीं छोड़ते, उनके साथ भी कई लीलाएं करते हैं। काश हमारे भी वो दिन आए, जल्दी से जल्दी हमारे साथ भी ऐसी लीलाएं करें। हमारे बाबा माधव दास जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ सिर्फ राधा कृष्ण के नाम का जाप करते रहते। उनके मुख पर सदैव राधा कृष्ण का नाम ही जचता था। बाबा माधव दास जी ने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। माधव दास जी को एक दिन एहसास हुआ कि अब भगवान के समीप जाने का समय आ गया है। पता है क्या, महापुरुषों को भजन के प्रभाव से धाम गमन का आभास हो जाता है। पहले के जो संत होते थे उनका इतना प्रभाव होता था। ठीक है। अब मैं आपको उनके जीवन का एक प्रसंग बहुत ही सुंदर बताती हूँ। हमारे श्यामा श्याम ने उनके साथ एक बहुत सुंदर लीला की, पर मैं आज आपको एक ऐसी लीला बताती हूँ। यहाँ हुआ यूँ कि बाबा माधव दास जी किशोरी जी के दर्शन के लिए बरसाना जा रहे थे। वो दर्शाना के लिए सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे थे। एक होता है ना, लंबा वाला रास्ता है चढ़ाई का, और एक है सीढ़ियों वाला। तो वो सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वो मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे किशोरी जी, मुझे प्रसाद में आज आपकी एक चुनरी मिल जाए जिसे आप ओढ़े हुए हो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उस चुन्नी को मुझे ऐसा महसूस होगा, आपके साक्षात अपने पास होने का एहसास होगा। बस बाबा मन ही मन ये प्रार्थना करते रहे। अब बाबा ऐसी प्रार्थना करते करते धीरे धीरे चढ़ते गए और प्रार्थना करते गए। अब वो मंदिर पहुँचे और उन्होंने बहुत बढ़िया श्यामा श्याम के दर्शन करे। अब आज कुछ ऐसा संयोग बना कि किशोरी जी की कृपा से पुजारी जी के मन में आया और उन्होंने बाबा को किशोरी जी की एक चुनरी प्रसाद में दे दी। प्रसाद में किशोरी जी की चुनरी को पाकर ऐसा महसूस करा जैसे किशोरी जी की कृपा का अनुभव उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे किशोरी जी ने आज तो मेरी पूरी सारी प्रार्थना सुन ली। बाबा की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही ना रहा। ऐसा होता है ना कि हम कान्हा से कुछ मांगे और वो हमें दे दे तो बस हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो ऐसा ही उनका साथ हुआ। अब वे इतने प्रसन्न थे और चुन्नी को गले में डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। आनंद में हो रहे थे और बराबर राधा कृष्ण को याद किए जा रहे थे और लगभग नृत्य करते हुए नीचे उतर रहे थे। ऐसा होता है ना, मन बहुत खुश हो जाता है तो नृत्य करते हुए नीचे उतर रहे थे। अब वो जैसे ही नीचे उतरकर सड़क की तरफ जा रहे थे तो देखा एक 8-9 वर्ष का बालक, सांवला सलोना, जिसके घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान के साथ बाबा के पास आकर बोले, रे बाबा जी, चुन्नी माँ को दे दो। इसका मतलब है ये चुन्नी मेरे को दे दो बाबा। बालक की ओर निहारते हुए बोले, रे लाला, बाजार से दूसरी ले ले, मैं तेरे को रुपया दे रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा ने 1 रुपया निकालकर बालक के हाथ में रख दिया।
अब बालक बोला, मेरे को ना चाहिए ये पैसे, मेरे को तो ये चुन्नी ही चाहिए। अब बाबा हैरानी से उस बालक को देख रहे। अब बच्चा इतना प्यारा था कि बाबा को तो गुस्सा भी नहीं आ रहा था। अब बाबा बालक को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देख बालक, ये चुन्नी तो श्री जी की प्रसादी है, भैया मैं जाए चुन्नी ना देऊँगा, मैं ना देऊँगा। ऐसा कहकर बाबा ने चुन्नी को कस के अपने हाथ में पकड़ लिया और कंधे पे डाल लिया। वो बालक खड़ा खड़ा देख रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे वे बाबा, इतनी देर में वो बालक दौड़ लगाता हुआ आया और बाबा के कंधे पर से चुन्नी को खींचकर भाग गया। अब बाबा भी देखते रह गए और आवाज़ लगा रहे, ओ मोड़ा, ओ मोड़ा। बाबा चिल्लाते गए, चलते गए, भागते गए, चिल्लाते रहे, पर वो बालक कहाँ सुने भला। बाबा आवाज़ लगाते लगाते थक गए और पल में ही वो बालक आँखों से ओझल हो गया। बाबा खड़े खड़े विचार करने लगे, अब कहूँ तो किससे कहूँ, क्या कहूँ। वो बालक कौन था, किसका था, कुछ तो पता नहीं था। अब प्रसादी चुन्नी के इस प्रकार चले जाने से बाबा बहुत उदास हो गए। ऐसा तो होता ही है ना, कोई चीज़ मिल जाए और एकदम से छिन जाए तो वे बहुत उदास हो गए। वे धीरे धीरे पैदल पैदल श्रीधाम वृंदावन लौट गए। ठीक है। शाम को बाबा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के दर्शन को आए तो देखा आज श्री बांके बिहारी जी के पास आश्चर्यमय दर्शन हो रहे हैं। जो चुनरी बाबा को प्रसादी रूप में मिली थी और जो बरसाने में सांवला सलोना बालक चुनरी लेकर भाग गया था, वो श्री बांके बिहारी जी महाराज ने धारण की हुई है और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखकर श्री माधवदास जी महाराज प्रसन्नता से भरकर बोले, अच्छा तो वो आप ठग बालक हो तो थे, कुछ देर तो मेरे पास श्री जी की प्रसादी चुनरी को रहने दिया होता। अब इस लीला पर हमारे बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं और हमारे बिहारी जी भी। कितनी प्यार भरी लीला है ना ये। ना जाने कितनी प्रेम लीलाएं हमारे श्यामा श्याम ने हमारे बाबा के साथ की थी। ऐसे महान संतों के चरणों में प्रणाम। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी बरसाना वाली राधा रानी की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।